धर्मशाला में नगर निकाय चुनाव से पहले जनता का रुझान बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। शहर के कई वार्डों में लोग पुराने पार्षदों के कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई मूलभूत समस्याएं लंबे समय से जस की तस बनी हुई हैं, जबकि विकास कार्यों की रफ्तार भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। ऐसे में अब जनता नए और सक्रिय चेहरों को मौका देने के मूड में नजर आ रही है। शहर में साफ सफाई, पेयजल, सड़क और पार्किंग जैसी समस्याओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं। चुनाव से पहले धर्मशाला की राजनीति में बदलाव के संकेत साफ दिखाई देने लगे हैं। सर, आपको बोलने मेरा नाम कमलजीत सिंह राणा। कमलजीत जी, अभी जैसे कि ये नगर निगम के चुनाव चल रहे हो तो आप कैसे देखते हैं इसको? उम्मीद तो हमें किसी से नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे भी 60-60 साल उम्र हो गई, मैंने देखे नहीं है कोई डेवलपमेंट। कोई भी आता है काम करते ही नहीं है। स्मार्ट सिटी की का भी बड़ी घोषणा ये स्मार्ट सिटी तो बात ऐसी है कि जब से ये रोड बने हुए हैं उसके बाद तो मैंने कुछ देखा नहीं इधर। जो पक्का रोड बना ना स्मार्ट सिटी का ही है, उसके बाद तो कोई काम हुआ ही नहीं है। ना तो यहाँ पर कहीं बाथरूम है आदमी को आने जाने के लिए, ना लेटरिन बाथरूम है, मतलब कोई भी मतलब सुविधा नहीं है इधर। जो पिछले काउंसलर थे उनका कार्य कैसा रहा? भाई मेरे हिसाब से तो किसी का भी काम ठीक नहीं है। अभी जो नए कैंडिडेट है उसकी वो कैसे देखते अब देखो ना, वो तो बरत के पता चलेगा क्या करते हैं वो। पर ये सब ये जो दक्षिण जो ड्रामाबाजी किसी का काम होता ही नहीं है। जैसे आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? मेरी तरफ से सलाह है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं, जो ऊपर जो सरकार बैठी हुई है, उनसे परफॉर्म लेना चाहिए। किस बार में कितना काम हुआ क्या नहीं हुआ, तो एक बार बन जाते हैं, वोट लेने आ जाते हैं और उसके बाद बस काम है ना। हर एक जगह गंदगी है, कोई काम नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरीश संबयाल, वार्ड नंबर 5 में हूँ। अब ये नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं। वर्तमान जो कार्यकाल नगर निगम का रहा है, तो विकास कार्य हो किस तरह देखते हो? वो तो कोई खास नहीं किए इन्होंने। जितनी बार भी गया हूँ मैं, सीवरेज के लिए कंप्लेन के लिए गया, आज तक सीवरेज इनसे ठीक नहीं हुआ। सीवरेज टैंक्स बैठ गए हुए हैं, सारे लीक हो रहे हैं, घरों के डंगों में जाके जो है आपका गंद माल सब निकल रहा है, लेकिन कोई पूछ नहीं कर रहा। जईक साहब के पास भी गया मैं, वहाँ भी कंप्लेन की, अपने वार्ड मेंबर्स उनसे भी की बात, कोई एक्शन नहीं ले रहे। नालों की हालत देखो, नाले इतने गंदे हो रखे हैं, या तो उसमें फ़ाइन रखना चाहिए इनको कि जो गंद फेंकता है और उसका फ़ाइन लो। सब नालों में इतना गंद पड़ा हुआ है कि पूछो मत। जो कि एक कूलें होती थी और पानी इतना साफ़ पानी होता था कि लोग खेतों में पानी देते थे, कपड़े भी धो देते थे। आज की डेट में आप देखो नालों में इतना गंद डाल दिया हुआ लोगों ने कि पूछो, कोई पूछने वाला ही नहीं है। कहीं भी कोई पूछने वाला नहीं है। एक आम आदमी की रिक्वायरमेंट क्या है? एक बिजली उसे चाहिए, एक पानी चाहिए। पानी की हालत देखो तो बुरा हाल है पानी का। बरसात आती है तो इनकी पाइपें रुट जाती हैं, बोलते जी पाइपें बह गई हैं, अब वो पाइपें नहीं लगेंगी फिर पानी आएगा। गर्मी आती है, बोलते जी बर्फ़ ऊपर नहीं है, पानी कहाँ से दें। और लाइनमैन को जो है वही पैसे देते रहो आप, 100 रुपये हजार कर, तो उनका भी वही चक्कर है। बिजली थोड़ा सा तूफान चलता है, सबसे पहले गमरू और ये कोतवाली बाज़ार की सारी लाइट चले जाती है। आप बाकी जगह सारी जगह देखो लाइट आपको मिल जाएगी, लेकिन बारिश थोड़ा सा तूफान आया सबसे पहले कट यहीं लगता है। मेरे को तो समझ नहीं आता ये क्यों कट लगता है, किस लिए लगता है। अभी चुनावों के बाद नई निगम जो है बनेगी, उसमें जो प्रत्याशी जीत कर आएंगे उनसे किस तरह की अपेक्षा रहेगी? अपेक्षा तो यही है कि हर बार अपेक्षा तो हम ही करते हैं, हम लोग ही इन्हें चुनते हैं, लेकिन उसके बाद इनके तेवर अलग हो जाते हैं। अब नेचुरली जो नया आ रहा है तो नेचुरली हम उनसे एक्सपेक्ट तो करेंगे ही ना कि यार कुछ तो करो। स्मार्ट सिटी है, कम से कम पानी का तो करो अरेंजमेंट, कोई सोर्सेज पानी के लाओ तो सही। इनके टैंक में पानी नहीं होता, टैंक जितने सारे लीक कर रहे हैं, फिल्में उन पे चढ़ रही हैं, कोई रिपेयर नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं होता। रोड्स के किनारे देखो तो नालियाँ, कुछ नाली नहीं बनी हुई है। इतना डेंजरस है कि मेरे ख्याल में रोज़ की कोई एक गाड़ी या एक मोटरसाइकिल स्कूटर वाला नाली में जूट घुसा होता है। वो कब बनेंगी? कितने साल हो गए? जब सुधीर शर्मा जी कांग्रेस में थे तब ये रोड उन्होंने सीमेंटेड कराई थी, उसके बाद ये नालियाँ बनेंगी, आज तक बनी नालियाँ? एक बुजुर्ग आदमी कोई साइड से चल रहा है और कोई मोटरसाइकिल तेज करके निकलता है और वो नाली में गिरता है,
कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? ये चीज़ें आके फील्ड में तो देखो, कम से कम वोट लेने जैसे तुम घर घर आते हो, उसके बाद भी तो आओ घर में बैठो, हाँ जी बताओ आपको क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कोई नहीं आता, सब अपने मस्त हो जाते हैं। सर क्या नाम है आपका? राजेश शर्मा। नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कौन से अहम मुद्दे जो हैं धर्मशाला के होने चाहिए? पहले तो स्मार्ट सिटी जो धर्मशाला को बनाया गया, वो मैं तो सोचता हूँ कि एक धर्मशाला के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक किया गया है। स्मार्ट सिटी किसी भी रूप से किसी भी सिरे नहीं चढ़ा हुआ है। हर समस्या जो है जस की तसी है, चाहे आप पार्किंग ले लो, सीवरेज ले लो, पानी की व्यवस्था ले लो, लाइट की व्यवस्था ले लो, जीरो। हम तो 100 में से 0 नंबर देंगे धर्मशाला को। ये तो ऑफिसर खा गए या नगर निगम के जो पार्षद हैं, चुने हुए मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, जो भी हैं, इन्होंने अपने घर भरे हैं। बाकी धर्मशाला के विकास के ऊपर मेरी समझ से तो 1 रुपया भी नहीं लगा है। अभी फिर से जो है प्रत्याशी मैदान में हैं, तो क्या अपेक्षाएं उनसे रहेंगी? अपेक्षाएं यही है कि हम चाहते हैं कि नए जो लोग हैं उनको मौका दिया जाए, नई जनरेशन को मौका दिया जाए, ताकि वो नई सोच के साथ आगे इस शहर का कुछ विकास कर सकें। भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों का कहना है कि उन्होंने यूथ पर फोकस किया है, युवा चेहरों को आगे लाए। हम पार्टी के ऊपर फोकस नहीं करना चाहते। हम मेन जो हैं, जो भी पार्षद खड़े हुए हैं उनके ऊपर फोकस कर रहे हैं, पार्टी के ऊपर नहीं जा रहे हैं कोई। सर क्या नाम है आपका? सुरेंद्र कुमार धीमान, उम्र 78 साल, वार्ड नंबर 16, धर्मशाला। अभी नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, निवर्तमान जो नगर निगम जो पार्षद रहे हैं, किस तरह के कार्य आप देखते हैं धर्मशाला में हुए? जो वर्तमान पार्षद रहे हैं उनका कार्य जो है बिल्कुल होपलेस है, कोई काम नहीं हुआ है। ना हमारे वहाँ कुछ स्ट्रीट लाइट है, ना सीवरेज का कोई काम हुआ है, और रोड का भी, और ना टॉयलेट। चौकों पे हर टॉयलेट चाहिए, हर चौक पे जो बाहर के भी लोग आते हैं उनके लिए चाहिए। चौक है, मेन चौक है और धर्मशाला का, तो हम ज़्यादातर जोर दे के ये कहते हैं कि वहाँ कोई ना कोई बाथरूम, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए शीला चौक पे। अभी फिर से चुनाव आ रहे हैं, प्रत्याशी मैदान में है, किस तरह की अपेक्षाएं उनसे रहेंगी? उनसे ये है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपको मैंने बताई, वो पूरी होनी चाहिए, कुछ ना कुछ करें वो। थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? वरुण कुमार। धर्मशाला नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, दोनों राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी उतार रही हैं, कुछ आज़ाद प्रत्याशी भी हैं। आपको क्या लगता है कि धर्मशाला का जो चुनाव हो रहा है उसमें कौन कौन से अहम मुद्दे रहने वाले हैं? धर्मशाला के चुनाव में मेन मुद्दा ये है कि धर्मशाला पहले स्मार्ट सिटी बनाया गया है, तो स्मार्ट सिटी में तो अभी लगता नहीं है कहीं से भी स्मार्ट सिटी बनी है। ना तो स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई पार्किंग की सुविधा है। कहीं भी चले जाएं पूरी स्मार्ट सिटी में, तो हर दोनों किनारे या एक किनारे तो गाड़ियाँ लगी होती हैं। किसी ने भी अगर गाड़ी लेकर के आना है तो भी उसको दिक्कत है। एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती है, फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ सकती है, और वैसे तो कुछ लगता नहीं है कि क्या हो रहा है ये। बाकी अब देखते हैं प्रत्याशी क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं। अब नए प्रत्याशी नए सिर से आए हैं, अब स्मार्ट सिटी में क्या बनता है क्या नहीं। अब देखो जी, अब जनता को तो जागरूक होना ही पड़ेगा अपने अपने हिसाब से। बाकी जहाँ जो जिसका मन बनता है वहीं वो मत करे, जो भी होगा वो ठीक ही होगा। बाकी तो ऐसा है कि अभी मेन कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। ऐसे ही चला हुआ ये खेल ही है एक किस्म का। बाकी समझ आएगी, देखते हैं नए प्रत्याशी के हैं। कुछ पुराने प्रत्याशी भी अच्छे थे, और अब नए की बारी आई है, हर जगह नए नए प्रत्याशी खड़े किए हैं। अब देखते हैं क्या बनता है क्या नहीं। नगर निगम की बात करें तो जिस तरह सुविधाओं की बात कही गई थी, उस अनुरूप जो है सुविधाएं मिल पा रही हैं लोगों को? अभी मेन सुविधाएं तो इस तरह से नहीं है, प्रॉपर सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, क्योंकि जो होनी चाहिए थी वो सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिल पा रही है जनता को। कौन कौन सी सुविधाएं जैसा कि आप मानते हैं कि अभी तक नगर निगम में नहीं मिल पाई हैं? अब तो एक तो यही कि पार्किंग की समस्या बहुत ही है, हर वार्ड में हर जगह, मेन तो यही है। और बाकी कुछ वार्डों में तो पानी की समस्या भी है, पानी भी सही टाइम पे जितना आना चाहिए उतना नहीं आता है। अगर आए भी तो आधा घंटा छोड़ दे तो आधा घंटे में परिवार का गुजारा नहीं होता है।
अभी जिस तरह से धर्मशाला स्मार्ट सिटी है, नगर निगम ही है और पर्यटन नगरी भी है, पर्यटकों का भी यहाँ पर आगमन लगा रहता है, तो भाजपा और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे किस तरह की डिमांड जो है आपकी रहने वाली है? डिमांड तो जो मैंने पहले बोला, आपको सारी बातें कही कि पार्किंग की समस्या ये या जो भी है ये ठीक ढंग से होनी चाहिए।